जय हिंद दोस्तों आज की यह वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे सैलरीड हैं, पेंशनर हैं या फिर कुछ स्टेट को छोड़ करके भारत के नागरिक हैं, लेकिन आपका खाता बैंक में है। जी हाँ दोस्तों, बैंक ने भेजे मैसेज, कर लें ये काम, नहीं तो कटेगा 20% टीडीएस और तुरंत करें यह काम, ऐसे करें चेक। तो दोस्तों कुछ बैंकों की तरफ से जो है इस प्रकार के मैसेजेस अपने कस्टमर्स को भेजे गए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप कोई भी हैं लेकिन बैंक के कस्टमर हैं, तो इस मैसेज को पहले मैं बड़ा करके दिखा देता हूं और आपको क्या क्या करना है वो सारी चीजें आज की वीडियो में समझाऊंगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आजकल जो है एक इस प्रकार का मैसेज बैंक की तरफ से, पीएनबी की तरफ से, हो सकता है दोस्तों अन्य बैंकों की तरफ से भी भेजे जा रहे हों, लेकिन जो भेजा गया है अपने कस्टमर को आप देख रहे हैं डियर, और ये लिखा हुआ है दोस्तों पैन नंबर, ठीक है। उसके बाद योर पेन इज नॉट लिंक्ड विद आधार, टीडीएस इफ एनी विल बी डिडक्टेड एट 20%, काइंडली लिंक पेन विद आधार एंड इन्फॉर्म ब्रांच। तो बैंक ने दोस्तों ऐसी सूचना दी है अपने कस्टमर को कि आपका आधार पेन के साथ में लिंक नहीं है, और यदि आपके ऊपर कोई टीडीएस एप्लीकेबल होता है तो वह आपसे जो है 20% काटा जाएगा। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बैंक टीडीएस किस चीज के ऊपर काटते हैं। यदि आपका डिपॉजिट है बैंक में और जिनकी उम्र 60 साल से कम है दोस्तों, और आप अपने डिपॉजिट पर पा रहे हैं 40,000 रुपए से ऊपर इंटरेस्ट, ब्याज, तो उस पर जो है टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है 10%। उसी प्रकार से जो 60 साल से ज्यादा की उम्र के हैं उनका अगर ब्याज उनके डिपॉजिट पर 50,000 रुपए, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो कि 1 अप्रैल से लगता है 31 मार्च तक चलता है फाइनेंशियल ईयर में, तो अगर इतना इंटरेस्ट उनको मिलता है डिपॉजिट पर तो जो है उस पर भी जो है 10% टीडीएस काटा जाता है। लेकिन अगर आपका जो है पैन और आधार लिंक नहीं है तो ऐसे में दोस्तों 20% टीडीएस काटा जाएगा। और बड़ी बात दोस्तों यह भी है कि अगर 40 से ऊपर भी आता फिर भी आपकी एक कंडीशन में नहीं कटेगा, 40-50 से ऊपर भी आ रहा है, यदि आपने बैंक में 15G और 15H वहां पर फॉर्म भर के दिए हुए हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपका आधार और पैन लिंक नहीं है, आपका पेन इनएक्टिव अवस्था में पड़ा हुआ है, आपका पेन जो है बैंक में अपडेटेड नहीं है, तो आप 15G और 15H भी नहीं भर सकते हैं। तो ऐसे में आपका टीडीएस कटना तय है। और आपको यह भी बता दूं कि टीडीएस आईटीआर फाइल करने के बाद वापस आ जाता है यदि आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका पेन इनएक्टिव पड़ा हुआ है, इनऑपरेटिव पड़ा हुआ है, लिंक नहीं हुआ है आधार के साथ में, तो फिर भी जो है आप आईटीआर फाइल भी नहीं कर सकते, और जो है आप आईटीआर से जो रिटर्न होना होता है दोस्तों वह भी रिटर्न नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, अब आप सोच रहे हैं दोस्तों जिनको ये मैसेज आए हैं, पहली बात तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको भी इस प्रकार का मैसेज आया है। तो मुझे कुछ मिले थे लोग जिन्होंने कहा कि जब मैंने उनको बताया कि आपका जो है आधार पेन लिंक नहीं है, तो उन्होंने मुझे यह भी बताया कि उन्होंने अपना आधार पेन लिंक करा लिया था, उसके बावजूद भी जो है बैंक से उन्हें यह मैसेज आया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, भले ही उन्होंने अपना आधार पेन लिंक कराया, मैंने उनको जब पूछा कि आपने कब लिंक कराया तो उन्होंने बताया हमने जो है 1,000 रुपए का चालान और 100-200 रुपए सीएससी वाला लेता है, तो वो हमने वहां पर दिया और अपना आधार पेन लिंक करवा लिया। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, उन्होंने वहां पर तो लिंक करवा लिया, लेकिन उससे पहले उनके पेन इनएक्टिव हो चुके थे, तो वो बैंक में भी हो चुके थे दोस्तों। जब इनएक्टिव हो गया तो वो जो है डी लिंक हो चुके थे। अब इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने वहां आधार पेन लिंक तो करवा लिया, लेकिन बैंक में जाकर के इन्फॉर्म नहीं किया कि हमने आधार पेन लिंक करवा लिया है, कृपया करके हमारा पेन का स्टेटस एक्टिव में कर दिया जाए खाते के साथ में। तो ऐसे में दोस्तों आपको सबसे पहले क्या कार्रवाई करनी है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि क्या आपका आधार और पैन लिंक है। और वो करेंगे कैसे चेक दोस्तों, आपने सिंपली अपने मोबाइल में ही खोल लेना है, अपना गूगल क्रोम खोल लेना है, ठीक है। अब गूगल क्रोम दोस्तों आप खोलेंगे तो यहां पर आपने सिंपली टाइप कर देना है इनकम टैक्स इंडिया, ठीक है, इनकम टैक्स। आप इस प्रकार से जो अगर करेंगे, इसको सर्च करेंगे दोस्तों, तो इनकम टैक्स
इंडिया की इस प्रकार से जो है खुल जाएगा। तो आपने इसको क्लिक करना है। इनकम टैक्स इंडिया की जो है incometax.go.in में जो है आपने क्लिक करके इसकी वेबसाइट को खोल लेना है। चलो मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूं। अब जब इस प्रकार से दोस्तों वेबसाइट खुलेगी तो आपको इस प्रकार का जो है दिखाई देगा। अब आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले लिंक आधार स्टेटस यहां पर जाना है। लिंक आधार स्टेटस को आप जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, इस प्रकार का पेज आपका खुल जाएगा। लिंक आधार स्टेटस, यहां पर आप एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स, यहां पर अपना आपने पैन नंबर डालना है और यहां पर आधार नंबर डालना है। तो मैं ये डाल देता हूं। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं मैंने पैन और आधार यहां पर डाल दिया है। इसके बाद जो है व्यू लिंक आधार स्टेटस, इसके बाद आपने इसे क्लिक कर देना है और आपका स्टेटस दोस्तों यहां पर आ जाएगा। योर पैन नंबर सो एंड सो इज ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार सो एंड सो। तो दोस्तों इसका मतलब मेरा आधार और पैन इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिंक है। अगर जो है आपका लिंक नहीं होगा तो यहां पर सीधा लिखा हुआ आएगा कि आपका पैन आधार के साथ में लिंक नहीं है। अब ऐसी हालत में दोस्तों आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आप खुद भी कर सकते हैं हालांकि दोस्तों, लेकिन मैं आपको यह सलाह नहीं दूंगा कि आप जो है खुद आधार पैन को लिंक करें। क्यों? क्योंकि अब पहले तो बड़ा इजी था, जब फ्री में चल रहा था, हमने आपको बताया भी था, लेकिन अब चालान वाला सिस्टम है, आपको चालान भी उसमें जमा करना पड़ता है। तो वैसे तो हालांकि आप में से जो ठीक खुद ही जो है इसका चालान जमा करके लिंक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि CSC में जाइए, कॉमन सर्विस सेंटर में जाइए या साइबर कैफे में जाइए। वहां पर जो है 1000 रुपए का चालान आपका कटेगा और दूसरी बात 100-200 रुपए जो भी वो लेंगे ही दोस्तों, वो तो अपनी फीस लेते ही हैं, उसी के लिए वहां पर वो बैठे हुए हैं। तो आप वहां से जो है चालान जो है जमा करके अपना आधार पैन लिंक करा सकते हैं। अब दोस्तों यदि आपने ऑलरेडी आधार पैन लिंक करवा लिया है या फिर आधार पैन का स्टेटस चेक कराने के बाद कराया है दोस्तों, तो जब भी आप अपना आधार पैन लिंक करवा लेते हैं तो आपने क्या करना है दोस्तों, इसकी इंफॉर्मेशन बैंक को देनी है। और देनी किसको है दोस्तों, जिनको ये मैसेजेस आए हैं। सारे बैंक में मत चले जाना, जिनका ऑलरेडी लिंक था उनको जो है किसी को भी बैंक ने यह मैसेजेस नहीं भेजे हैं। लेकिन आपको लगता है दोस्तों कि अब आपने लिंक कराए हैं बाद में, तो अगर बैंकों की तरफ से, आपके बैंक ब्रांचों की तरफ से आपको इस प्रकार के मैसेजेस आए हैं तो बैंक में अपनी आधार की कॉपी, पैन की कॉपी और अपना अकाउंट नंबर लेकर जरूर जाएं और वहां पर जो है जो भी अधिकारी बैठे हैं उनको यह मैसेज दिखाएं और अपना आधार पैन वहां पर जमा करें। तो पैन को जो है वो आपके अकाउंट के साथ में लिंक कर देंगे। और जो ये TDS वाली समस्या है, यदि आपके पास एप्लीकेबल होगी तो दोस्तों पहली बात तो आप 15G और 15H भी भर सकते हैं यदि आपका इंटरेस्ट 40,000 50,000 से ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर आप एप्लीकेबल हैं भी TDS के तो 20% ना कट करके 10% ही TDS आपके इंटरेस्ट के इनकम पर पड़ेगा, इंटरेस्ट के इनकम पर पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, 2-3 दिन पहले मैंने आधार अपडेट करने की बात कही थी, जो कि जो है 14 जून तक बढ़ चुकी है। वो मामला दोस्तों अलग है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि कई लोग डाउट में हो जाते हैं कि उस दिन भी बताया था, आज कुछ अलग तरीके से बताया है। तो दोस्तों वो आधार अपडेट करने के लिए है। जो 14 मार्च तक डेट थी वो 14 जून तक बढ़ चुकी है। उसमें दोस्तों आपको आधार में जो है अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपलोड करना पड़ता है, जबकि ये वाला जो केस है बिल्कुल अलग है। यह आधार पैन को लिंक करने वाला मामला है, इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और जो मैंने आपको बताया है कि आपने क्या करना है उस कार्रवाई को आप करें, ताकि भविष्य में आपको टैक्स से संबंधित किसी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।